तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है यहाँ से लेके आ चुका हूँ कक्षा 10 के विषय हिंदी का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 2024 के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो है 90% के हिसाब से कहता हूँ, यानी 90% ये पेपर आपकी परीक्षा में जो है आ सकता है। मैं यहाँ पे आपको 100% तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके स्कूल में अगर ये वाला पेपर खरीद कर लाए होंगे तो आपकी परीक्षा में जो है यही पेपर आने वाला है। तो चलिए वीडियो के बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर मुझे प्रश्न नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर हमारा सबसे पहले 20 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला वाला प्रश्न कह रहा है पुरस्कार कहानी किस युग की रचना है, तो यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से त्यागपत्र के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कवि प्रिया किस काल की रचना है, उसके बाद यहाँ से हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है आधुनिक काल का अन्य नाम है, तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा वाला हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद यहाँ से हमारा छठा प्रश्न कह रहा है इनमें से छायावाद के स्तंभ कवि नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है जैसे ही 8वें वाले प्रश्न पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है साम्यवाद पर आधारित युग का नाम लिखिए। यहाँ पर अभी मैंने इसका उत्तर नहीं ढूंढा है, आप लोग यहाँ से इसको ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा था। उसके बाद यहाँ से हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है दूसरा तार सप्तक सब कब प्रकाशित हुआ था, यहाँ पर हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है वीरस का स्थायी भाव, उसके बाद यहाँ से दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है जिस छंद के चारों चरण की मात्राएं समान होती है, यहाँ पर उसमें हमारा दूसरा वाला इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 13वां प्रश्न कह रहा है अनाम में उपसर्ग, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस 14वें वाले प्रश्न में हमारा यहाँ पर डी वाला यानी चौथा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है कपड़ा पद का तत्सम पद है, उसके बाद यहाँ से हमारा खा वाला हो जाएगा कारपट। उसके बाद यहाँ से 16वां प्रश्न कह रहा है गरुड़ ध्वज जनार्दन अच्युत किसके पर्यायवाची, यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा नारायण जी। उसके बाद यहाँ से हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है युष्माकम सर्वनाम पद में विभक्ति वचन है, उसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ पे खा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 8वें प्रश्न पर यहाँ पे लिखा गया है मेरे द्वारा लिखा जा रहा है वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो हमारा गा यानी कर्मवाच्य जो है यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न का निम्नलिखित में अभिकारी पद है, उसके बाद यहाँ से हमारा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे 20वें प्रश्न पर जहाँ पे हमारा जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे वर्णात्मक प्रश्न में, तो वर्णात्मक प्रश्न में यहाँ पर रोहितास दुर्ग प्रकोष्ठ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एक दिया गया। उसके बाद यहाँ से 3 प्रश्न का उत्तर पूछा, उसके बाद फिर से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, अपने तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से 3 प्रश्न का उत्तर पूछा है। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें फिर से जो है 3 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं इसको कर लीजिए, नहीं तो अथवा करके यहाँ पर फिर से एक दिया गया है पद्यांश, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो संस्कृत खंड दिया गया है इसको पढ़िए और आप लोग संदर्भ लिखिए और हिंदी व्याख्या, तो आप लोग चाहे पहला वाला कर लीजिए, नहीं तो अथवा करके यहाँ पे इसमें भी नीचे की तरफ दिया गया है। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न का चौथे वाले में भी वही है, यहाँ पे हमारा 2 श्लोक दिए गए हैं। अगर आपको इन दोनों श्लोक में से चाहे जो सभी श्लोक आ रहा हो उसको यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करना। उसके बाद यहाँ से 5वां प्रश्न कह रहा है अपने पठित काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है यहाँ से आपके यहाँ पर जो बताए गए होंगे, यहाँ पर मेरे यहाँ ज्योति जवाहर चलता है क्योंकि मैं यहाँ से प्रतापगढ़ जिले का हूँ, तो आपके जिले में जो पढ़ता हो आप लोग इनमें से देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ से इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इतना प्रश्न दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसको यहाँ पर आप लोग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जो पेपर हमारा समाप्त होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न कह रहा है 6वें का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ से 3 दिए गए हैं, आप लोग चाहे जिनका लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खा वाले में आ जाएंगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यहाँ से इसको कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ से 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कोई एक श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। उसके बाद यहाँ से हमें लिखना है पत्र या आप लोग प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग 9वें वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको किन्हीं 2 में से किन्हीं 2 का उत्तर यहाँ पे देना। उसके बाद यहाँ से 10वें में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको निबंध लिखना है।
तो आप लोग यहाँ पर निबंध देख कर लिख लीजिएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लाऊं तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास या और किसी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।